हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज मैं तमाम पाकिस्तानियों को एक्सट्रीम नॉस्टैल्जिया में लेके जाऊंगा, वो पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े और जवान जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गए हैं, क्योंकि आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहां बनता है ये पेन। जी हाँ, इसको पाकिस्तान का नेशनल पेन भी कहा जा सकता है। डॉलर का पेन हो, पेंसिल हो, पॉइंटर्स हो, मार्कर्स हो, हम सब ने पूरी जिंदगी इस्तेमाल की, लेकिन कभी सोचा नहीं ये बनते कैसे। तो आज कराची में साइट एरिया में मैं उनकी फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खूबसूरत पेन, पेंसिल, पॉइंटर्स, मार्कर्स कितनी प्रिसिशन से, क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग से बनते हैं। बड़ी जबरदस्त साइंस है। आइए चल के आपको दिखाते हैं डॉलर पेन की मेकिंग। डॉलर के मयारी प्रोडक्ट्स का राज ये है कि वो क्वालिटी पॉलिसीज की स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन करते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करें। लेबर को एजुकेट करने के लिए जगह जगह प्रिकॉशंस बोर्ड मौजूद हैं ताकि लेबर हर उस चीज से एहतियात करें जिससे उनको नुकसान हो सकता है। इस एरिया में टिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पाकिस्तान के मशहूर जमाना डॉलर के बॉल पेन्स यानी कि क्लिपर, जेट फ्लो, जेल पेन्स और इसके अलावा पॉइंटर्स और पेन्स की टिप्स यहाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं। टिप्स यहाँ पर हाई क्वालिटी स्विस मशीन्स के जरिए बनाई जाती हैं और एक लंबे प्रोसेस से गुजारी जाती हैं, जिसमें टिप्स का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है और टिप्स के साइज और वेट को प्रॉपर मेजर किया जाता है। अगर किसी टिप में कोई खराबी होती है तो ये हाई क्वालिटी मशीन्स उन टिप्स को ऑटोमेटिकली आउट कर देती हैं। ये है टूल रूम और यहाँ हर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो बॉल पेन्स, मार्कर्स, पॉइंटर्स, फाउंटेन पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, उनकी मेंटेनेंस यहाँ की जाती है और तमाम टूल्स जर्मन और स्विस मशीन्स के जरिए बनाए जाते हैं जो बेहतरीन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो ये है मोल्डिंग एरिया जहाँ मशहूर जमाना पेन जो आप सब ने इस्तेमाल किए होंगे, उनकी बॉडी और दीगर पार्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं तमाम पेन्स की बॉडीज, कैप्स, ग्रिप्स और क्लिप्स। तमाम पार्ट्स को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो। बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तक डिलीवर हो, इसके लिए बेहतरीन रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। मोल्डिंग मशीन्स के जरिए रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बॉडी शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ, जहां पॉइंटर्स, परमानेंट मार्कर्स, ड्राई इरेज मार्कर्स और दूसरे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बॉडी पर प्रिंटिंग की जाती है। क्योंकि प्रिंटिंग में डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉयज को मास्क और दीगर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक एक पेन की प्रिंटिंग को इंश्योर किया जाता है और ऐसे पेन जिनकी प्रिंटिंग में कोई एरर हो, मशीन उनको ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देती है। इस प्लांट पर मार्कर्स की असेंबली होती है। यहाँ मार्कर्स के तमाम पार्ट्स को असेंबल करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार की जाती है। मशीन्स के जरिए तमाम मार्कर्स की वेट चेकिंग होती है और साथ ही डिजिटली इनको मॉनिटर भी किया जाता है। यह है पॉइंटर्स की असेंबली लाइन, जहां डॉलर और मशहूर पॉइंटर्स के तमाम पार्ट्स को असेंबल करके फिनिश पेन्स बनाई जाती हैं। तमाम पॉइंटर्स की मशीन के थ्रू चेकिंग की जाती है। पॉइंटर्स को असेंबल करने के बाद तमाम पॉइंटर्स के टिप्स को टेस्ट किया जाता है। अगर कोई डिफेक्टेड पॉइंटर हो तो उसको असेंबली लाइन से फिल्टर आउट कर दिया जाता है। डॉलर के हाइलाइटर्स को कौन नहीं जानता। ये है डॉलर के हाइलाइटर्स का असेंबली लाइन और इसमें तमाम पार्ट्स की फिटिंग हाई क्वालिटी मशीन्स के थ्रू की जाती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। डॉलर के मार्कर्स तो आप सबने ही देखे होंगे। आज हम आपको दिखाते हैं कि खूबसूरत ड्राइंग्स बनाने वाले मार्कर्स बनते किस तरह हैं। ये असेंबली लाइन है डॉलर के मार्कर्स का। यहाँ तमाम मार्कर्स को असेंबल किया जाता है। असेंबली का हर एक फंक्शन, यहाँ तक के मार्कर्स के कैप की फिटिंग भी मशीन्स के ही जरिए की जाती है। डॉलर की लेजेंडरी इंक तो सबने ही इस्तेमाल की होगी, तो आइए आज इस इंक को बनते हुए देखते हैं। ये असेंबली प्लांट है डॉलर इंक का। इंक प्लास्टिक की बोतल की मेकिंग से लेकर इनकी फिलिंग तक हर काम रोबोटिक मशीन से किया जाता है। तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और मयारी इंक कंज्यूमर तक डिलीवर की जाती है। डॉलर की माई पेंसिल जो कि पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होती है और पेंसिल की मेकिंग में भी एक पूरी साइंस इन्वॉल्व है। पेंसिल्स के फेरल्स और इरेजर्स की फिटिंग भी मशीन्स के थ्रू की जाती है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट आप तक ना पहुंच सके। यह असेंबली लाइन है बॉल पेन की रिफिल्स का, जहां बॉल पेन्स की इंक मशीन के थ्रू फिल की जाती है।
इसके बाद बॉल पेन की टिप पर वैक्सिंग की जाती है। वैक्सिंग का पर्पस ये होता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक अनटच पहुंचे बिना इस्तेमाल हुए। डॉलर इंडस्ट्रीज का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो क्वालिटी अश्योरेंस का पूरा ख्याल रखता है और हर बैच को टेस्ट और वेरीफाई करता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस और इनके अप्रूवल के बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि भैया एक एक पेन की टिप को वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है, तो ये रही वो मशीन जो एक एक पेन की टिप्स को वेरीफाई करती हैं। इस मशीन का पर्पस ये है कि एक एक टिप को चेक करे कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। आइए चल के बात करते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के सीईओ रियाजुद्दीन साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हर बच्चे की जो पेंसिल बॉक्स होती है उसमें डॉलर की कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर होती है, उसके बिना मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का तस्वुर नहीं किया जाता। डॉलर किस तरह स्टार्ट हुई और उसकी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बैक इन द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, जब मेरे जो दादा थे ग्रैंडफादर, उन्होंने पाकिस्तान आमद के फ़ौरन बाद जो एक छोटी सी हम्बल फैक्ट्री लगाई और फिर वहाँ से डॉलरिंग शुरू हुई, जो हमारी 3 जनरेशन जो हैं, बल्कि चौथी जनरेशन भी यूज़ कर रही है। डॉलर इज़ नाउ द लार्जेस्ट स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान विद एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 50 कंट्रीज़। मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन व्हाट मेक्स डॉलर स्टैंड आउट? देखिए जी, डॉलर ने जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इनटू दी प्रोडक्ट रेंज, क्वालिटी एंड डिलीवरी, और ये सारा इस वजह से पॉसिबल हुआ कि कंसिस्टेंट क्वालिटी की डिलीवरी, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, which has made dollar a household brand. In fact, I can say a heritage brand, because without dollar nobody can think of getting educated. आप एजुकेशनल जो पाकिस्तान में जो कमी पेशी रही है उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक डॉलर का कंट्रीब्यूशन है तो लेट मी पुट इट दिस वे, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन रिक्विजिट्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। इट्स आवर लिटिल हम्बल कंट्रीब्यूशन। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, समहाउ पाकिस्तान में जो है एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली 75 सालों के दौरान हमारी प्रायोरिटी पे नहीं आ सकी। सारी दुनिया में वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, बिकॉज मैंने कोई दुनिया की ऐसी कौम नहीं देखी है जो एजुकेट बाद में हुई और डेवलप पहले हुआ हो। पहले एजुकेट होती है, बाद में डेवलपमेंट होती है। अच्छा, मार्केट में देखते हैं कि और भी कंपेटिटर्स मौजूद हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। स्टेशनरी की अगर बात करें तो आप अच्छी क्वालिटी के साथ मयारी प्राइसेस, ये सब कुछ किस तरह मैनेज करते हैं? कि हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। स्टेशनरी सेक्टर की बात करें तो वाहिद सेक्टर है जो कि काफ़ी कंफर्टेबली चाइना से बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस compete कर लेता है, और इसकी भी गुंजाइश ना छोड़ें हम। अगर हुकूमत जो है वो चाइनीज़ जो स्मगलिंग से, अंडर इनवॉइसिंग से और दीगर गैर कानूनी ज़राए से जो इम्पोर्ट होती है उसके ऊपर हम ये नहीं कह रहे उनको बंद कर दे, हम ये कह रहे हैं उन पर टैक्सेस वसूल उतने ही कर ले जितने हम पे वसूल करती है। तो हम इंशाल्लाह न सिर्फ कम्पीट कर लेंगे बल्कि बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त। आखिर में सवाल पूछूंगा, डॉलर नाम क्यों रखा? ये अगेन इसका शेरा जो है वो कहते हैं कि बड़े विजनरी थे जो इसके फाउंडर थे, मोहम्मद सिद्दीक साहब मरहूम। उस वक्त जो है उन्होंने ये एनविजन किया था कि बरतानी पाउंड तो ख़त्म हो रहा था, US डॉलर आ रहा था, कि ये नाम लोगों की जो है वो ज़बान पे भी आसानी से चढ़ जाएगा और शायद इसका बड़ा वो, हालांकि बराह रास्त का स्टेशन से ताल्लुक़ नहीं हुआ, और फिर वक्त ने भी साबित किया कि स्टेशनरी में जो है ये हाउस होल्ड नेम भी बन गया, हर एक के मुंह पे भी चढ़ गया और हर एक ने जो है वो आसानी से उसके जहन में भी आ गया, वरना इसके पीछे कोई ऐसी फ़िलासफ़ी नहीं थी। ये उनका हंच और इंट्यूशन था जो कि बाद में वक्त ने सही साबित किया। चलें, उम्मीद करते हैं डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, हमारा डॉलर का ब्रांड भी इसी तरह ग्लोबल लेवल पे ऊपर जाए। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये था डॉलर इंडस्ट्रीज का फैक्ट्री विजिट, जिसके साथ जुड़ा है हम सबका बचपन, हम सब की यादें, खा वो पेंसिल हो, पेन हो, बॉल पॉइंट हो या डॉलर की इंक। इसके बगैर हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज होता है इनकम्प्लीट। सो मैंने तो बहुत एंजॉय किया ये पूरा प्रोसेस देखे कि किस तरह ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के ज़रिए कितनी फाइन ट्यूनिंग के साथ ये प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचती हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा।